इतनी कंट्रीज घूम चुके हो, इतनी जगह आपने देखा होगा, इतने बिजनेसेस भी देखे होंगे, आज की तारीख में, प्रेजेंट में ऐसे कौन से 5 सेक्टर्स आपको लगते हैं जहाँ पे फ्यूचर में बहुत पैसे बनेंगे? कौन से नए टाइप के बिजनेसेस जो कर सकते हैं यंग लोग? एक तो है ये सोलर का बिजनेस, सोलर मॉड्यूल और रिन्यूएबल सेक्टर से जो भी बिजनेस जुड़े हुए हैं उसका फ्यूचर बहुत बड़ा है। जैसे कि हाइड्रोजन बनाना, ग्रीन हाइड्रोजन, जैसे कि आप बैटरी प्लांट लगाओ बैटरी बनाने का। फिर जैसे आगे जाएंगे तो लाइक ये जो डेटा सेंटर, आज वर्ल्ड में 30% डेटा इंडिया जनरेट करता है, तो डेटा सेंटर बहुत बड़े बड़े लगाने पड़ेंगे, उसके अंदर बैटरी बैकअप लगेगा, बहुत सारा काम है। फिर और भी है, मगर इसमें जो मेन है तो ये ग्रीन इनिशिएटिव और ग्रीन बिजनेस से जुड़े हुए हैं। और एग्रीकल्चर बिजनेस, मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर भी, मॉडर्न एग्रीकल्चर में क्या? एग्रीकल्चर में बस यंगस्टर अगर खेती बाड़ी में जुड़ेंगे तो बहुत बड़ा फ्यूचर है। अभी क्या सबको शहर की तरफ आना है, शहर में कोई नहीं बचा है। अगर आज अब देखिएगा तो बहुत सारी लैंड ऐसे बंजर पड़ी है, क्योंकि मॉडर्न एग्रीकल्चर नहीं है, सबको वाटर को मिसयूज करना है। अगर हम थोड़ा मॉडर्न टाइप की खेती हम लोग अगर करेंगे तो खेती का फ्यूचर बहुत बड़ा है एग्रीकल्चर का। और आने वाले समय में इतना सारा गाँव से शहरीकरण हो रहा, अच्छी बात है, मगर एग्रीकल्चर भी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का फूड चाहिए। आज आप देखेंगे इतना सारा यूज़ सब हो रहा है अलग अलग, तो जो इसमें जो आप बोलते हैं ना कि भाई जो गौ आधारित खेती होनी चाहिए, गौमूत्र से करना चाहिए, और ग्रीन खेती लाइक तो उससे क्या होगा कि जो अभी जो रोग सबको आ रहे हैं, सब लोग बीमार पड़ रहे हैं, ऐसे रोग है जिनकी कोई दवाई नहीं है। तो ऐसा लगता है कि जो फूड है वही में तो एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा फ्यूचर है, क्लीन फूड या क्लीन फूड। एंड दूसरा ये भी है कि एक मेडिकल क्षेत्र में, मेडिकल में क्या? हाँ, मेडिकल में आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से अभी साइंटिस्ट लोग इतना अच्छा क्वालिटी का R&D करके इतनी अच्छी मेडिसिन बना रहे हैं। साथ में ऐसा कुछ आएगा कि आदमी 125-150 साल जिएगा। मेरे 1-2 डॉक्टर मित्र हैं अमेरिका से, वो लोग जो R&D करते हैं, तो मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है मेडिकल साइंस से। तो ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है फ्यूचर के लिए। दवाई का तो है ही, फार्मास्यूटिकल, मगर ये मेडिकल साइंस का भी बहुत बड़ा फ्यूचर है। तो 4 बता दिए आपने। हाँ, एक रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरा डेटा सेंटर, थर्ड एक मॉडर्न एग्रीकल्चर, फोर्थ मेडिकल साइंस में कुछ, और फिफ्थ एक बिजनेस है कि जो रिन्यूएबल सेक्टर से जो जुड़े हुए बिजनेस है। जैसे कि भाई EVA है, बैकशीट बनाना है, जंक्शन बॉक्स बनाना है, लाइक एल्यूमिनियम फ्रेमिंग करनी है, और तो ये भी बहुत बड़ा बिजनेस है आज। क्योंकि आज अब तक तो पूरा इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता था। आज आप देखेंगे तो इंडिया का अभी 10 गीगावाट का सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग है, उसके सामने 100 गीगावाट का सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग है। तो 90 गीगावाट का रॉ मटेरियल का दिक्कत है सोलर सेल का, जो बहुत बड़ा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। मैं यही बोलूँगा यंगस्टर को या फिर जो नए नए बिजनेसमैन को कि सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहिए। इनके अलावा इसके आजू बाजू की जो इंडस्ट्री है कि भाई एल्यूमिनियम फ्रेमिंग बनानी है, ग्लास बनाने हैं। आज ग्लास की इंडिया में 2 ही फैक्ट्री है, सब कुछ इंपोर्ट होता है। तो आप देखेंगे तो इतना सारा ग्लास, जो ग्लास होता है ना, जो सोलर सेल के अंदर जो ग्लास यूज होता है, तो ग्लास का 2 ही फैक्ट्री भी है। तो उसमें 20 फैक्ट्री नहीं आ जाएगी, फिर भी वो काम नहीं कर पाएंगे, इतना काम है, इतना स्कोप है। तो थोड़ा और स्पेसिफिक करते हैं इसको, ये बहुत एक्साइटिंग लगा। हाँ जी, हाँ जी। तो किसी इंसान के पास 3 बिजनेस में 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बिजनेस।